नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। मैं आप लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व बताऊंगी, इसकी शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पूजा की विधि बताऊंगी और साथ ही मैं पौराणिक कथाओं के बारे में भी बात करूंगी। पौराणिक कथाएं भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी किस दिन मनाई जाती है। तो वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास में, हर कार्तिक मास के शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का गुणगान होता है। इसमें मंत्र का जाप दोनों का करना चाहिए क्योंकि ये हरि हर मिलन का दिन होता है। और इस दिन अपने घर पे, आपके घर पर यदि शिवलिंग और लड्डू गोपाल दोनों हैं तो रात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय 11 बजे के बाद अगर संभव हो, आपकी नींद खुली रहे तो भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें और भगवान लड्डू गोपाल पर, या जो भी आपके पास हैं लड्डू गोपाल हैं, उन पर आप तुलसी अर्पण करें। और थोड़ी देर के बाद भगवान शिव का बेलपत्र उठाकर आप कृष्ण जी को दे दें, नारायण को चढ़ा दें और नारायण का तुलसी उठाकर शिव जी के ऊपर चढ़ाकर कामना करते हुए आप चढ़ा सकते हैं। और फिर उस बेलपत्र और तुलसी को आप प्रसाद के रूप में रखिए। यही एक सबसे बड़ा प्रसाद होता है। आप इसको किसी बच्चे को भी दे सकते हैं, ज़रूर दें जिनका दिमाग अस्थिर रहता है, कोई परेशानी है। ये सारी चीज़ों की समस्याओं का हल है। तो अब हम देखते हैं कि कब है वैकुंठ चतुर्दशी, एग्जैक्टली है किस तिथि को। तो 25 नवंबर को भी है और 26 नवंबर को भी है। इसका शुभ मुहूर्त है हिंदू पंचांग के अनुसार। वैकुंठ चतुर्दशी तिथि का आरंभ 25 नवंबर की शाम को 5:22 से होगा और 26 नवंबर दोपहर में 3:53 पर समापन होगा। वैकुंठ चतुर्दशी में भगवान विष्णु की पूजा रात को निश्चित काल में की जाती है, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी का त्यौहार 25 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इसमें पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो निश्चित काल में रात को 11:42 से 12:35 तक ही है। इसमें आप, क्योंकि ये हरिहर का मिलन का दिन है और इस दिन माता पार्वती का भी माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। तो माँ पार्वती को आप जौ के रोटी को बनाकर भोग लगाएं और बाद में उसे आप लोग प्रसाद के रूप में लें, इससे सुख संपत्ति बढ़ती है। अब हम लोग देखते हैं कि शुभ मुहूर्त तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। तो वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें। शिव पुराण में वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु ने काशी जाकर भगवान शिव की पूजा की थी और उनकी पूजा के लिए 1000 कमल एकत्र किए थे। श्री हरि ने एक कमल कम पाया तो उन्होंने अपनी कमल रूपी नेत्रों को शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। इस घटना के बाद भगवान शिव ने हरिहर को गले लगा लिया और इस प्रकार इस दिन हरि और हर के मिलन का गवाह बना। तब से इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की जाती है। अब मैं आप लोगों को पूजा विधि बताती हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करें और भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें, पूजा पाठ करें और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मंदिर में घी का दीपक जलाकर रखें और तुलसी का भोग लगाएं नारायण को और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें। बाद में फिर उसी बेलपत्र को आप नारायण पे चढ़ाएं और नारायण की तुलसी को शिव जी पर चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अब ये हो गई पूजा विधि। मैं आप लोगों को अब इसके साथ ही कुछ पौराणिक कथाएं भी बताती हूँ। पौराणिक कथा तो 2-3 कथाएं हैं, मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ। एक कथा है वैकुंठ चतुर्दशी की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने पर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्ति भी आप
भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि भगवान विष्णु अनुसार पौराणिक कथा है, एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाते हुए प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की सगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तीसरी कथा है, जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को एक बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उस सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अच्छा, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने की भी परंपरा है। इस दिन चतुर्दशी वाले दिन गोधूली बेला पर गोधूली बेला के समय किसी भी शिव जी के या राम जी के मंदिर में जाकर 365 दीपक जलाने का विशेष महत्व है। 365 दिए का मतलब हर दिन का एक दीपक होता है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणवश साल भर पूजा पाठ से वंचित रह जाता है तो वह बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोधूली बेला पर अगर दिए जलाता है तो वह साल भर के पूजा न करने के दोष से मुक्त हो जाता है। वही इसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बड़ी संख्या में निसंतान दंपतियों के अलावा अन्य श्रद्धालु भगवान शिव के मंदिर पहुंचते हैं। केले के पत्तों पर 365 बत्तियों के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं, जिससे कि पूजा पाठ न करने के दोष से वे मुक्त हो सकें। बैकुंठ चतुर्दशी के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक पूरा मंदिर परिसर भगवान शिव के जयकारों और भंजनों से गुंजायमान रहता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज मैंने आप लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी के महत्व के बारे में बताया, पौराणिक कथाओं को भी बताया, पूजा की विधि को भी बताया। आगे आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं हर दिन ऐसे ही अलग अलग पूजा पाठ की विधियों को, पौराणिक कथाओं को आप लोगों के साथ साझा करूँगी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबके साथ सही जानकारी साझा हो पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ आप सभी को। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मैं अगर कोई भी नई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा।